नमस्कार भाई, सभी बच्चों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और भाई ये क्लास नंबर 3 लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ आपके लिए। तो क्लास शुरू करने से पहले भाई आपका ज़्यादा समय न लूँ, और भाई क्लास को शुरू करने से पहले जो है आपसे एक बार आग्रह है कि भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। NSDL का पूरा नाम है, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो ऑप्शन डी जो भाई आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन डी जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, OPEC, ओपेक का अर्थ क्या है वो बताना है आपको। और आपके जो विकल्प हैं उसमें जो सही जो जवाब है ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है वो आपको बताना है। और जो आपके विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप देंगे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है भाई आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो भाई आपका वो सही जवाब है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, NGT का पूर्ण रूप है। और भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो नेशनल ग्रीन जो है आपका ट्रिब्यूनल जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो भी आपका जो है वो सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, शब्द संक्षेप GSLV से क्या आश्रय है। और भाई इस क्वेश्चन का जब आप सही जवाब देंगे तो ऑप्शन ए जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, शब्द संक्षेप से DRDO से क्या आशय है। और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही विकल्प आप चुनेंगे तो भाई उसका जवाब हो जाएगा आपका डिपार्टमेंट। आपका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी जो भी आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भाई, बार्क क्या है। BARC बार्क क्या है आपको बताना है। और आपका जो इस क्वेश्चन का जो आप आंसर सही आंसर देंगे तो ऑप्शन बी को आपको अपनाना होगा। ऑप्शन बी के साथ आपको जाना होगा। ऑप्शन बी आपका जो है वो का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है भी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में UNDP का अर्थ क्या है वो बताना है आपको। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो ऑप्शन डी आपका जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भी आपका, IRDA का पूरा रूप क्या है वो आपको बताना है। और जो आपका जो सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन ए जो आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन अभी आपका, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है वो आपको बताना है। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी जो है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन अभी आपका 11वां क्वेश्चन, कार्बन जो 14 है वो तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई ऑप्शन डी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन अभी आपका, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें सही जवाब आप जो चुनेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भाई, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब आप ढूंढेंगे तो भाई सही जवाब होगा आपका जीवाश्म। ऑप्शन जो भाई आपका ए है जीवाश्म जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, भाई कब माना जाता है वो आपको बताना है।
कब माना जाएगा वो? तो ऑप्शन सी जो है, मानव ने लिखना सीखा, तो ऑप्शन सी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना गया जाता है, वो आपको बताना है। आपका जवाब होगा 600 ईसा पूर्व, और भाई ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। क्या प्रमाण मिला है वो आपको बताना है, और आपका जो सही जवाब हो जाएगा, लेखन मिला है भाई, इसमें लेख मिले हैं कुछ, तो ऑप्शन जो ए है आपका वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का प्रथम चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तद अनुरूप है, वो बताना है आपको। और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप देने जाएंगे, तो ऑप्शन ए जो भाई आपका 22 मार्च अथवा 21 मार्च जो है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? और 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 में से सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का भाई सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? और भाई आपके जो विकल्प हैं वो 4 आपके सामने हैं। सही जवाब आप देंगे तो ऑप्शन डी अल-बरूनी जो भाई आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो भाई आपको वो बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो माउंटबेटन योजना जो भाई आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सुमेल नहीं है, और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब आप ढूंढेंगे तो भाई उसको हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन जो है, ये इस क्वेश्चन का भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी था भाई ये वो 20 नंबर क्वेश्चन का, और 21 का जो है भाई, सॉरी, आपका जो सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन 21 का जो होगा, ये भाई गलत हो गया था। ऑप्शन डी जो भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का जो भाई आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। डी आपको करना है, डी के साथ आप जाएंगे। साइमन कमीशन, भारत विभाजन। अगला जो भाई क्वेश्चन है आपके सामने है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी 1945 जो भाई आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कब किया गया था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? और आपके जो विकल्प हैं उनमें से सही विकल्प आप चुनेंगे तो ऑप्शन ए जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब होगा 1935 जो भाई सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियम पारित किया गया था। और वो भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी जो भाई आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? और जो आपके विकल्प हैं
उनमें से जो सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 जो भाई आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? और भाई जो आपके विकल्प हैं जो आपका दिए, जो भाई ऑप्शन दिए हैं उसमें जो ऑप्शन बी है आपका वो सही जवाब होगा, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे तो भाई आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें सही जवाब आप देंगे तो गवर्नर जनरल जो है भाई को जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी, ऑप्शन बी जो भाई आपका वो सही जवाब हो जाएगा, को होगा भाई यहाँ ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 30वां क्वेश्चन, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, सही विकल्प आप चुनेंगे तो ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 जो भाई आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, सही विकल्प का आप चुनाव करेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो भाई आपका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। और भारत सरकार अधिनियम 1919 बी पर आपको जो है भाई आपने अच्छे से, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, अच्छे से इसको देख के समझ के और भाई तब आपको जवाब देना है। और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन बी आपका जो भाई सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 3 1 4 2 5 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ए के साथ भाई 3 होगा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन हो जाएगा। और भाई फिर आपका बी है, बी के साथ में 1 होगा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। और भाई आपका जो सी है वो 4 के साथ चला जाएगा, मिंटो मार्ले सुधार जो है 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन के जो हो जाएगा। और डी है वो 2 के साथ जाएगा भाई, भारत परिषद अधिनियम 1861 है वो भाई सती प्रथा का अंत। और आखिरी में जो ई है भाई आपका वो 5 जो है उसके साथ जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। और भाई इसका जो है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो ये भाई आपके इस क्वेश्चन का जो है सही पूरा जो है विवरण आपको बता दिया है। अगला जो भाई क्वेश्चन है आपका, डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। और भाई ये बताना है आपको भी कौन से सन का में था ये, इसका जो है आपको जो है सन बताना था। और इस क्वेश्चन का जो भाई 1784 का जो पिट्स इंडिया है आपका जो जवाब है वो यहाँ पे भाई जो चला जाएगा 1784, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। और ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, आपको बतानी है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, सही विकल्प होगा भाई शिक्षित बेरोजगारी होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां, तो इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देने जाएंगे तो भाई आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी जो है भाई आपका सही जवाब होगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, जो भाई ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। और भाई ऑप्शन सी है यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो भाई आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, सही विकल्प आप चुनेंगे और जवाब देंगे
तो शैक्षिक बेरोजगारी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। और भाई आपको बताना है वो कौन सी बेरोजगारी होती है। तो भाई ऑप्शन जो सी है आपका मौसमी जो भाई है वो का सही जवाब हो जाएगा। मौसमी आ जाएगा भाई यहाँ पे मौसमी, यानी ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो ऑप्शन ए अल्प रोजगार जो भी आपका क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा, जो है आप उसके साथ में जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका आपके सामने। इस क्वेश्चन का जो था भाई ऑप्शन ए, मैंने लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए अल्प रोजगार जो अभी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है वो आपको बताना है। और आपका जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई कृषि जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। कृषि के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाएगा उसको। ऑप्शन ए जो भाई आपका इस क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है, वो आपको बताना है क्या कहलाती है। और ऑप्शन जो भी आपका डी है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, संरचनात्मक जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। डैश जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। और भाई इस क्वेश्चन का जो खाली स्थान के जगह पे कौन सा जवाब होगा तो भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी। बी के साथ आप जाएंगे, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी जो भाई आपका जो है ऑप्शन जो है बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे बेरोजगारी कहा जाता है, कौन सी वो आपको बताना है। लंबे समय तक रहने वाली, तो भाई लंबे समय का मतलब तो भाई दीर्घकालिक होना चाहिए और दीर्घकालिक की है लंबे समय तक। ऑप्शन सी जो भाई आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई मंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन जो डी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। चक्रीय बेरोजगारी जो भी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी दर की गणना डैश के अनुपात के रूप में की जाती है। और वही आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आप देंगे तो ऑप्शन ए आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल जो भी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन जो है वो ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भैया आपका निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है वो आपको बताना है। और जो भाई आपके विकल्प हैं वो आपने अच्छे से देख लिए हैं और समझ लिए हैं। समझने के बाद जो है आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो ऑप्शन डी आपका जो है निष्कर्ष सही होगा। ऑप्शन डी जो है ये आप सही जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। आपके भाई विकल्प आपके जो ऑप्शन आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूं आप जो है सही जवाब चुनेंगे। और सही जवाब आप चुनेंगे तो भाई आपका जवाब होगा नीति आयोग। ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण जो है आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आय में असमानता जो भी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो वो आपको बताना है कैसे किया जाता है।
किस आधार पर किया जाता है? तो भाई आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भाई कोई किसी परिवार में भाई कितना व्यय करते हैं, कितना खर्चा होता है, उसके आधार पर जो है भाई निर्धनता का जो है वो आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, वो आपको बताना है। और भाई आप जो सही जवाब के साथ जाएंगे तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, कोपरनिकस आपका जो है भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, वो आपको बताना है। और आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए जो है ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। और भाई जो आप जो सही जवाब देने जाएंगे तो ऑप्शन बी उपग्रह जो भाई आपका जवाब होगा, ऑप्शन जो भाई आपका बी है वो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, ग्रहों की जो भाई गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, उन महाशय का आपको नाम बताना है। और भाई उनका नाम जो आप बताएंगे और सही नाम आप बताएंगे तो भाई ऑप्शन बी केपलर जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। और भाई वो जो संख्या है आपकी वो हो जाएगी आपकी 8 जो है 8 जो अभी आपकी सही जवाब होगा, ऑप्शन जो है आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, वो आपको बताना है। और भाई आप इस क्वेश्चन का जब सही जवाब देंगे तो ऑप्शन ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का जब आप जवाब देने जाएंगे तो सही जो जवाब देंगे तो भाई शुक्र मंगल बुध और बृहस्पति, ऑप्शन जो भाई आपका बी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम आपको बताना है। और भाई आपके विकल्प हैं 4। और भाई इसमें थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो अच्छे से इसको पढ़ के और इसका सही जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। तो सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। हाँ, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल एवं बुध जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए जो भाई आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, वो बताना है आपको। और भाई जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा निहारिका जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, निहारिका के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन डी आपका जो है वो सही जवाब है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो कलादी जो भी आपका जो सही जवाब होगा, ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है, वो आपको बताना है। तो भाई इनमें से जो है 4 विकल्प हैं आपके, और 4 में से जो सही जो जवाब आप देंगे तो भाई वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। पावापुरी जो भाई आपका वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई ऑप्शन जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ जो है भाई आप सही जवाब देंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जवाब आप चुनेंगे तो ऑप्शन बी बेथलहेम जो भाई आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है, वो आपको बताना है। और भाई आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप चुने तो भाई चुनना होगा आपको एक को जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका वो है करेक्ट आंसर होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। और भाई आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कुंडग्राम जो भी आपका सही जवाब होगा, कुंडग्राम के साथ आप जाएंगे। और सॉरी उल्टा चला दिया ये,
तो अगला क्वेश्चन है भाई, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो उम्मीद करता हूँ सभी का जवाब सही होगा, और सही जो जवाब होगा तो ऑप्शन सी के साथ आप गए होंगे। ऑप्शन सी आपने जो है सही जवाब दिया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, और भाई आपके जो विकल्प हैं उसमें से सही जवाब बोध गया हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। और भाई आपका जो ऑप्शन डी है, नाडिया में, जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में भी जाना जाता है। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का आप सही जवाब देंगे तो भाई डेसिबल जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। डेसिबल के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का आप सही जवाब देंगे तो ओम मीटर के साथ आपको जाना पड़ेगा। ओम मीटर आप जो है सही जवाब देंगे। किए गए कार्य की इकाई क्या है वो आपको बतानी है, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल जो होगा भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आपके साथ आप जाएंगे। वाट जो है भाई की इकाई है किसकी है वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो शक्ति हो जाएगा भाई, आपका पावर हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पावर को जो है वाट जो है पावर की इकाई है, शक्ति की इकाई है, और ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है वो आपको बताना है, और सही जवाब आप देंगे तो भाई ऑप्शन जो है डी आपका सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएँ समान हैं या विभाएँ समान हैं। और भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो कार्य और बल आघूर्ण जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आपको जाना पड़ेगा, और ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, सूची एक को जो है 2 के साथ सुमिलित करना है, और सूचियों के से नीचे दिए गए जो है कि उसका प्रयोग करके और भाई सही उत्तर का चयन करना है आपको। और आपके सामने भाई इधर 4 विकल्प हैं ABCD, सूची 1 में और 2 में जो है भाई आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके हिसाब से जो भाई आपका जो आप इनको मिलान करेंगे इनका, तो इनका मिलान जो होगा, सही मिलान जो आप करने जाएंगे तो भाई आपका ऑप्शन जो ए है, यानी ए के साथ 3 जाएगा, बी के साथ 1, सी के साथ 2 और डी के साथ 4, यानी 3, 1, 2, 4 जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे तो भाई स्टोरेज से होगा। ऑप्शन जो डी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीसी का अर्थ है वो आपको बताना है। और भाई उम्मीद करता हूँ आपने जो है भाई सही जो है अपना जवाब चुन लिया होगा। व्यक्तिगत कंप्यूटर बोलते हैं भाई इसको, पर्सनल कंप्यूटर होता है, और ऑप्शन जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है वो आपको बताना है। और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जवाब देंगे तो भाई ऑप्शन ए आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब आप देंगे तो भाई ऑप्शन ए गणना जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप चलेंगे। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर जो है आपको बताना है कौन सा होता है। और भाई सही जो जवाब है आपका उसका जो सही जवाब देंगे तो लेजर प्रिंटर जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं वो आपको बताना है। और भाई वो संदर्भ है आपका परिकलन क्षमता एवं विरहित स्मृति भंडार जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, आधुनिक डिजिटल
कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। और भाई द्विआधारी अंक पद्धति जो है भाई वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन ए जो भी आप जो है इसका सही जवाब देंगे, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है वो आपको बतानी है, और सही जो जवाब आप देंगे तो फोर्ट्रन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है आप उसके साथ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन जो है भाई किस क्षेत्र में उपयोगी है वो आपको बताना है, और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जवाब है वो विज्ञान आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका है वो करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर भाषा कोबोल जो किसके लिए जो है भाई उपयोगी है वो आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई आपका ऑप्शन ए जो है व्यावसायिक कार्य के लिए जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है वो आपको बतानी है, और उसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा फोर्ट्रन जो भी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है वो आपको बतानी है, और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है आपको बतानी है, और भाई इस क्वेश्चन में जो आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, फोर्ट्रन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई ऑप्शन बी बेसिक जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो भी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सी भाषा को, तो भाई वो आपकी भाषा होगी ऑप्शन बी जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है वो आपको बताना है, और सही जवाब आपका होगा वो हो जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु जो है ऑप्शन जो आपका डी है वो सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है, क्या कहलाती है, मशीनी भाषा कहलाती है भाई। ऑप्शन बी जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है भाई, थोड़ा सा पढ़ करके और अपना अच्छे से जवाब देना है। सही जो जवाब आप देने जाएंगे भाई ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो भाई आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है वो आपको बतानी है, और इस क्वेश्चन में जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो मिट्टी का तेल जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। मिट्टी का तेल जो है भाई आपका वो सही जवाब होगा। ऑप्शन सी जो भाई आपका वो करेक्ट आंसर होगा। सॉरी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है आपको बताना है। उन कौन सा अंक इसमें जो है सही जवाब होगा। ऑप्शन डी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, चौथी अवस्था बतानी है आपको, और भाई वो जो है आपका ऑप्शन जो सी है प्लाज्मा जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है।
और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई पंचम जो है भाई पंचम जो भाई आपका सही जवाब होगा ऑप्शन जो बी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, गैस का बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है, वो उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन जो आपका डी है ऊर्ध्वपातन जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा के एक उदाहरण की पहचान कीजिए, और भाई आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो नियॉन साइन बल्ब जो भाई आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए जो भी आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई उन्हें तरल कहा जाता है, तरल भी कहा जाता है, ऑप्शन बी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, वो भाई कौन सी शाखा है? और वो है भाई आपकी माइकोलॉजी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आप बैठा देंगे, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, और भाई निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है वो आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, लीनियस जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। पिछला भी सी था ही ना, हाँ। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, आपको उनका नाम बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन ए जो है लीनियस आपका सही जवाब होगा। तो भाई 105 क्वेश्चन जो है अभी तक हम कर चुके हैं, और अब भाई मैं आपसे आग्रह करूंगा, और मेरा भाई आग्रह करना आपसे मैं समझता हूं जायज़ भी है, कि भाई प्लीज़ जो है भाई आप मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों प्लीज़ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो और भाई शेयर भी कर दो, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। और भाई आगे बढ़ते हैं, आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करूंगा, और आप समझ गए होंगे। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था वो आपको बताना है, ऑप्शन सी जो भाई आपका स्वीडिश जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी जो अभी आपका वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है वो आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है वो आपको बताना है, और आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो है ए आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्गीकरण की आराध्य इकाई जो है वो आपको बतानी है, ऑप्शन सी जो भी आपके क्वेश्चन का वो स्पेसीज जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका वो करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोफाइट्स जो है होते हैं वो क्या होते हैं वो आपको बताना है, और आपके जो विकल्प हैं उसके अनुसार जो भी आप जवाब देंगे तो जलीय पौधे होते हैं भाई, ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। दिव्य नाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश एवं जाति, जाति व किस्म, कुल एवं वंश, गण और कुल। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो आपका ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, वंश व जाति जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए के साथ आपको जाना है। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं पर किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं वे, उनका नाम आपको बताना है, और वो होते हैं भाई अनावृत बीजी जो बोला जाता है उनको, अनावृत बीजी होते हैं वो, ऑप्शन बी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की, और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जवाब आप चुनेंगे तो ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे, ल्यूवेन हुक जो भाई ल्यूवेन हुक जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है वो आपको बताना है, और आपके जो विकल्प हैं आपके सामने हैं, सही जवाब आप देने जाएंगे तो भाई आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इस बताओ भाई क्योंकि इसमें जो है 4 में से कौन सा फिट बैठेगा, क्या सही जवाब होगा? तो भाई सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, और ये भाई क्योंकि का जवाब हो गया, ऑप्शन जो है आपका बी इसका सही जवाब है। जीवाणु
कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है वो आपको बताना है। और जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका भाई सूत्रकणिका नहीं होती है, ऑप्शन डी जो भी आपका सही जवाब होगा। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है वो आपको बतानी है, और सही जवाब आप देंगे तो भाई छद्मरूपी होते हैं, ऑप्शन ए जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो आपको बताना है, और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गोलाणु होगा भाई आपका सही जवाब, ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, क्या कहलाता है वो आपको बताना है। और भाई आपने जो बताया है वो कोकस बताया है, बिल्कुल सही बताया है, ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपने बताना है आपको, और सही जो बताने जाएंगे तो ऑप्शन डी के साथ आपको जाना पड़ेगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है वो आपको बताना है, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब होगा। जीवाणु जो भाई आपका है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, और जो आपके विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब देंगे तो ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, जो भाई आपका सी जो है जीवाणु आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, क्या कहलाता है उसका वो आपको बताना है, और भाई ऑप्शन सी व्रणकीलवक जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन सी जो भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, पाश्चर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है वो आपको बताना है, और सही जवाब होगा आपका रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है भाई, ऑप्शन जो भाई आपका सी है इस क्वेश्चन का वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है और आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका जवाब आ जाएगा जो है माइकोप्लाज्मा जो भाई आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी जो भाई आपका वो सही जवाब होगा आपका, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, ये रहा आपके सामने, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं वो आपको बताने हैं, और भाई सही जो जवाब आप देंगे तो भाई 9 खिलाड़ी जो हैं आपका जवाब होगा, ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब हो जाएगा। खो खो में 9 खिलाड़ी जो है होते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है वो आपको बतानी है, और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन जो सी है 7 जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं वो आपको बताने हैं, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई वो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 128, हाँ ऑप्शन ए जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई 129वां, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है वो आपको बतानी है, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो ऑप्शन ए जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, 9 जो भाई आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो भाई इस क्वेश्चन का भी जो जवाब आपका ऑप्शन ए होगा, और ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में दोनों और कितने कितने खिलाड़ी होते हैं वो आपको बताने हैं, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो ऑप्शन ए भाई जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल वह बास्केटबॉल में खेलते हैं वो आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो भाई आपका जो सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका भाई जो है खो खो में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। ऑप्शन ए जो भाई आप, सॉरी गलत बता दिया भाई मैंने, ये जो इस क्वेश्चन का जो आप सही जो जवाब देंगे तो भाई ये हो गया आपका खो खो में 9, और कबड्डी में 7, और वॉलीबॉल में भाई आपके 6,
और बास्केटबॉल में 5। ऑप्शन सी जो भाई आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, एक हैंडबॉल टीम में खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं वो आपको बताने हैं, और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन डी 7 जो है भाई आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं, और भाई आपके जो विकल्प हैं उसके हिसाब से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 दोनों तरफ। तो ऑप्शन जो ए है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन है। इसको करने से पहले प्लीज़ 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 सभी बच्चियों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। भाई ज़्यादा कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आपका मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये काम कर देंगे तो 1 पैसा भी आपका खर्चा नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका वाटर पोलो व कबड्डी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको जो है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई रटा रटाया वाक्य है मेरे पास, भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी जो बताना। भाई बहुत अच्छी जो भाई आपकी तैयारी जो है यहाँ से होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे एक बार